गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि भूतल पर पर्वत, पठार, झीलें तथा महासागर इत्यादि पाए जाते हैं जिनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थिर हैं। इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियाँ एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं, अन्यथा इनका वर्तमान रूप में रहना कठिन होता है। जब कभी इस संतुलन में परिवर्तन होता है तो भयंकर भू हलचल तथा भू परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार सामान्य रूप से संतुलन का अर्थ इस रूप में बताया जा सकता है कि परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों में भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द का आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति से होता है। सर्वप्रथम संतुलन शब्द का प्रयोग अमेरिका के भूगोलविद्ता डटन ने 1889 में किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल तथा नीचे उठे भागों तथा धसे हुए भागों में संतुलन स्थापित करना था। डटन का मत था कि पृथ्वी के नीचे पर्वत, पठार, मैदान व सामुद्रिक तली के नीचे स्थित पदार्थ का भार बराबर होगा। ऊंचे उठे भागों का घनत्व कम तथा नीचे धसे भागों का घनत्व अधिक होगा, तभी इसका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। इसी आधार पर तल को समदाब तल या समतल या क्षतिपूर्ति तल रेखा कह सकते हैं। इस तल के सहारे सभी पदार्थों का भार अथवा दबाव समान होना चाहिए। किसी कारण से एक पदार्थ का भार कम ज़्यादा हो जाने पर भू संतुलन समाप्त हो जाता है। पुनः संतुलन स्थापना हेतु क्षतिपूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। नदी द्वारा सागर में तथा डेल्टाई भाग में निक्षेप होने से उस प्रदेश का भाग बढ़ने लगता है तथा पहाड़ी भाग का भार कम हो जाता है। इसे संतुलन समाप्त हो जाता है, जिसकी पुनर्स्थापना हेतु पहाड़ी भाग ऊपर उठने लगता है व डेल्टाई भाग नीचे धंसने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पृथ्वी का प्रत्येक भाग नियमानुसार एक ही स्थित है। इसी को संतुलन की दशा कहा जा सकता है। इस प्रकार धरती के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन होता है, वहाँ पर बराबर धरातलीय क्षेत्र के नीचे पदार्थ की बराबर राशि या पिंड होता है। संतुलन के सिद्धांत का साधारण तौर पर यह तात्पर्य होता है कि पृथ्वी में एक ऐसा तल है जिसके ऊपर चट्टानों की रचना के अनुसार विभिन्न भागों के पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन उस तल के नीचे घनत्व सर्वत्र समान होता है। किसी भाग के घनत्व व ऊंचाई के अनुपात को उल्टा होता है, अर्थात ऊंचे भाग का घनत्व कम और नीचे भाग का घनत्व अधिक होता है। संतुलन सिद्धांत की खोज सर्वप्रथम संतुलन सिद्धांत का विचार अचानक भूगोलवेत्ताओं के मस्तिष्क में आया। 1889 में इसके सिंध गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु भू सर्वेक्षण चल रहा था। उस समय कल्याण और कल्याणपुर नामक गांव दो स्थानों पर अक्षांशीय माप त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधि द्वारा लिया गया था। दोनों मापों में 5.36 का अंतर आ गया। कल्याणपुर हिमालय से केवल 7 किलोमीटर दूर था। इसी प्रकार अब दोनों मापों में अंतर आने का मुख्य कारण पूछा गया तो एरी महोदय ने बताया कि यह अंतर हिमालय की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। इस प्रकार प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का केवल ये कारण था कि प्राट महोदय के सामने जब इस समस्या को रखा गया तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने मान लिया कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना हुआ था, जिसका घनत्व 2.75 था। इसी आधार पर जब उन्होंने गणना की तो यह अंतर और अधिक आना चाहिए था, जो कि 15.85 के बराबर था। इस प्रकार प्राट ने इस बात का अनुमोदन किया कि माप का अंतर केवल 5.236 न होकर के 5.885 होना चाहिए था तथा हिमालय के पेंडुलम की ओर अधिक आकर्षित करना चाहिए था।
यदि हिमालय 2.75 घनत्व वाली शेल का बना होता है तो उसकी आकर्षण शक्ति और अधिक होनी चाहिए थी। एरिवेप्राट की व्याख्याओं को नई समस्या को जन्म दिया कि हिमालय कम आकर्षण शक्ति का एक कारण था। इस हेतु अनेक कारण दिए। हिमालय एक खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टान नहीं बुलबुले हैं, परंतु काल्पनिक मत है। इतने ऊंचे खोखले भाग का ठहराव संभव नहीं है। हिमालय के नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। हिमालय की शेल का घनत्व स्वयं कम होगा और पृथ्वी की धरातल पर अंदर धरातल एक ऐसा तल है जिसके घनत्व के अनुसार ही संतुलन स्थापित होगा। सर जॉर्ज एरी के मत के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे तथा प्राट के महोदय के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी सिद्धांत के बारे में किस प्रकार व्याख्या की। आज बस इतना ही। थैंक्स।